सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी 12 सर्ग पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड के। 12 सर्ग में महाराजा दशरथ का विलाप कल हम पढ़ रहे थे, तो प्रसंग वो ही पीछे से ही चल रहा है कई दिन से। और इसमें महाराजा दशरथ की जो स्थिति बदल रही है चित्त की बार बार, तो कई पुनः फिर उनको याद दिलाती है कि आप तो अपने आप को सत्यवादी कहते थे, दृढ़ व्रत कहते थे, तो अब आप मेरे को मेरा वरदान दें। उसमें आप क्यों अपने पास रखना चाहते हैं मेरी धरोहर को। तो ये श्री राम के गुणों का फिर उनको स्मरण करवाते हैं और ये भी बताते हैं कि आप ये तो सोचो कि कितनी वृद्धावस्था में तो मेरे को श्री राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और अब ऐसे पुत्र को आप वन में जाने के लिए कह रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। तो इसी को आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ आप पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें? चलिए। तो इन्होंने कल राम के गुणों बताते हुए कहा था, शूरश्च कृत विद्यश्च जित क्रोध क्षमा पर कथम कमलपत्राक्ष मया रामो विवास्यते। वो शूरवीर हैं, विद्वान हैं, जित क्रोध हैं, क्षमा परायण हैं और दृष्टि निर्लिप्त है, उनकी समता से युक्त है, राग द्वेष से मुक्त है। ऐसे श्री राम को कैसे वनवास भेजूं? तो बहुत ही मतलब एक नारकीय अवस्था हो रखी है महाराजा दशरथ के चित्त की। तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में, सबके जीवन में ऐसी चित्त की अवस्था की घड़ी आ जाती है कि उसको लगता है कि किम कर्तव्य विमूढ़, कि ऐसे में करें क्या। जो बिल्कुल नहीं करना चाहता है व्यक्ति, वो उसके सामने होता है करने के लिए, और जो करना चाहता है उसको नहीं कर पाता, इतना विवश हो जाता है। तो ऐसी इनकी स्थिति है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। नृशंस से पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं किं विप्रियेण कैकेयी प्रियं योजयसे मम तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः हस्तम् अभ्यागमत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत सात्रिमाय तथार्तस्य चंद्रमंडलमंडिता राज्यों विलपतस्तस्य व्यभासत शर्वरी। हाँ, यहाँ तक ही पढ़ लिया था। तो वो इसमें बता रहे हैं कि आप तो बहुत ही पाप संकल्प वाले हैं, जो सत्य पराक्रमी राम जैसे पुत्र को वन भेजने के लिए मुझे प्रेरित कर रही हैं, और ऐसे विलाप करते हुए भ्रमित चेतसः, जिनका चित्त बड़ा भ्रमित है, व्याकुल है। तो ऐसे विलाप करते करते सूर्यास्त हो गया, सुबह से शाम हो गई, और
रजनी आ गई, और रजनी भी कैसी है, चंद्र मंडल मंडिता, चंद्रोदय हो गया है। जो तथा आर्तस्य, और वो जो राजा है उसको विलपतः तस्य न व्यभासत, उसको उस शीतलता देने वाली रात्रि, आनंद देने वाली रात्रि का भी कोई आभास नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। प्रकृति से भी तो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। जैसे सुबह सुबह व्यक्ति उठता है, सूर्योदय होता है, तो बहुत सारी ऊर्जा को लेकर के सूर्योदय का अवतरण होता है, तो उसको व्यक्ति अर्घ दे करके, उससे प्रेरणा लेकर के, और उसको लगता है मेरे अंदर भी एक ऊर्जा भर गई, तो इसलिए सूर्य त्राटक आदि का विधान है अपने शास्त्रों में। ऐसे ही चारों तरफ फूल खिल रहे हों, बहुत अच्छी शीतल सुगंधित समीर बह रही हो, तो जो अशांत व्यक्ति है उसको भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी रिलैक्स होता है। ऐसे बहुत आतप है, गर्मी है, अंदर भी बाहर भी, फिर रात को चंद्रोदय हो जाए, नक्षत्र दिखाई देने लगे, तो एक शीतलता का, एक शांति की अनुभूति होती है। सुबह सुबह एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है सूर्योदय के साथ, और सूर्यास्त के साथ एक शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि एक बहुत विराट शांति का अवतरण होता है पूरे भूमंडल के ऊपर। तो इसका प्रभाव पड़ता है हम सब मनुष्यों के ऊपर, और हम सब के ऊपर प्रभाव पड़ने के लिए ही भगवान ने इस तरह का डिजाइन किया है सृष्टि को, कि जब ये मनुष्य उठे और सुबह अपने कार्यों में लगे, अपना भाग्य लिखने लगे सुबह सुबह, तो ये दिव्य ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। तो इसलिए एक दिव्य ऊर्जा का अवतरण होता है सुबह सुबह। तो कितने ही लोग उसमें से कितने भी अखंड ऊर्जा लेकर के अपने आप को अखंड पराक्रमी बना सकते हैं। और शाम को जब ये व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि एक ऐसी विराट शांति का अवतरण हो भूमंडल के ऊपर, जो थोड़ा भी जागरूक हो तो फिर वो उस शांति में प्रवेश करके पुनः अपनी दिन भर में खर्च की हुई खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर ले सोते हुए। तो किसी भी व्यक्ति को, जिनको निद्रा का रोग होता है, तो वो नींद की गोली खा के सोते हैं, तो गोली की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रकृति के साथ जोड़ें अपने आप को, उस शांति की अनुभूति करें, बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करें, और चारों तरफ की वो जो शांति है उसको अपने अंदर तक जाने के लिए अपने चित्त के, चेतना के सब दरवाजे ओपन करें, और ये भावना भी करें कि मैं उस शांति को अपने एक एक अंग प्रत्यंग में, अपने शरीर के एक एक अणु परमाणु में अवतरित होने दे रहा हूं। तो फिर वो बहुत गहरी नींद भी आएगी उसको, और एक ऊर्जा भी मिलेगी। तो ये भगवान की ही व्यवस्था है। तो ये एक अलग बात है कि मनुष्य जो है बिल्कुल उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है, देखता ही नहीं है उसको, ना सुबह की ऊर्जा को देखता है, ना शाम की शांति को देखता है। सुबह इतनी ऊर्जा अवतरित हो रही है, पशु पक्षी पंछी उसको महसूस करते हैं, कितने पूरे सुबह सुबह आकाश में दौड़ लगाते हैं सारे पंछी। कबूतर को देखो, कौवे को देखो, चिड़िया को देखो, सब ग्रुप में दो दो तीन तीन मिलकर के, या कुछ 10 20 50 के झुंड में मिलकर के सब दौड़ लगाते हैं, और एक दिखाई देता है उनके माध्यम से कि वो उस ऊर्जा को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और ये मनुष्य सुबह सुबह भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस कहीं सहारा मिल जाए किताब लेकर के, तो ये दीवार का सहारा मिल गया तो दीवार के साथ दोबारा सो गया, दीवार का नहीं मिला तो आगे झुक करके सो गया, वो इसको फीलिंग ही नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हमारे पतन का कारण बनती हैं। फिर जैसे किसी व्यक्ति को कक्षा में तो जैसे एक ही अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन उस कक्षा में मार्क्स सबके अलग अलग आते हैं। तो अलग अलग क्यों आते हैं? उसका जिम्मेदार कौन? एक ही कक्षा में एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है। अब किसी की तो मेरिट आ जाती है, कोई मीडियम रह जाता है, कोई फेल ही हो जाता है।
तो पत्रकार आए पूछने के लिए, भाई आप इस कक्षा में फेल हो गए तो इसका कारण क्या रहा? बोले वो जो बैठे हैं ना, कुछ नहीं पढ़ाया इन्होंने हमारे को। कारण कौन है? टीचर। फिर जो सबसे अव्वल आया मेरिट वाला, उससे पूछा, भाई तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आप तो पूरे जिले में फर्स्ट आए हो, मेरिट लिस्ट में टॉप पे आपका नाम है, तो कारण क्या है इसका? बोले मेरे गुरुदेव। तो अभी गुरुदेव का कारण है दोनों में या दोनों का कारण है? गुरुदेव तो दोनों के लिए एक ही है, उनके अपनी मेहनत और अपने संस्कार इसमें कारण बनते हैं। तो इसलिए हम ब्लेम कर देते हैं, हम जीवन में आगे नहीं बढ़े क्यों? अपने पीछे का भूतकाल का पता नहीं कितने लोगों को लपेट देंगे हम। जब हम प्राइमरी में थे तो हमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले, मैथ्स पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले बिल्कुल बेकार व्यक्ति थे। हमारे घर में, हमारे जॉइंट फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे। फिर हमारे को कॉलेज में, हाई सेकेंडरी में ऐसे ऐसे लोग मिले, मित्र लोग ऐसे मिले। पूरा एक कड़वा कड़वा अनुभव होता है असफल लोगों का भूतकाल को लेकर के। और जो सफल होते हैं वो बहुत चीजें भूतकाल में से निकालते हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं रामायण, ये भी क्या है? हमारा भूतकाल है ये। तो सफल और असफल लोगों में यही पहचान होती है। सफल लोग जो होते हैं वो भूतकाल में से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लेते हैं। भाई भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने ये किया, अब हमें नहीं करनी है वो गलती, तो सावधान रहते हैं, अच्छी सीख ले ली। भाई भूतकाल में हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने ऐसा किया, इसलिए हमें भी वो करना ही है, तो वो अच्छे अनुभव लेते हैं। तो बढ़िया आदमी हर जगह से बढ़िया चीज निकाल लेगा, जो खुद बढ़िया है, जिसके खुद के संस्कार अच्छे हैं, और वो एक आत्म गौरव में जीता है व्यक्ति। अपनी नजरों में नीचा नहीं होता है वो। दूसरे लोग कभी बेशक उसको नीची नजर से देख भी लें, पर जो अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है, अपनी ही नजरों में नीचा है, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मेरे से नहीं होंगे ये शास्त्र आदि याद, मैं नहीं नाम लिखाऊंगा इस लिस्ट में, मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ योग, मैं नहीं कर सकता हूँ 1 घंटा ध्यान। ये अपनी नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति है, इसको कोई उठा नहीं सकता है धरती का आदमी। और आत्म गौरव जिसका नीचे चला गया, आत्म स्वाभिमान जिसका नीचे चला गया, इसका बिल्कुल एकमात्र कारण है अनुशासनहीनता। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं किया, इसलिए उसने अपना आत्म अभिमान खो दिया, आत्म गौरव खो दिया। और जिसने अनुशासन का पालन किया वो आत्म स्वाभिमान से लबालब भरा रहता है, ओवरफ्लो होता है उसका आत्म स्वाभिमान। और उदाहरण देखना हो तो अपने दोनों गुरुओं को देख लो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कभी आत्म गौरव से इतना भी नीचे नहीं आते, ओवरफ्लो होता रहता है उनका आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान। क्यों? अनुशासन का पालन करते हैं। आज तक 50 वर्षों में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब कभी वो योग में 5 मिनट लेट हुए हो। छोटी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। 100% अनुशासन अपने जीवन का, अपने आप से, कोई उनको डंडे से हाँकने वाला नहीं है। जो व्यक्ति 10-12 घंटे मेहनत पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य रखता है और वो यदि 6 घंटे मेहनत करता है तो समझ लो 50% पतन की शुरुआत हो चुकी है। महाराज जी इतनी ग्रोथ क्यों की? लोग ढूंढ रहे हैं कौन से मंत्र का जाप करते हैं ये, कब ध्यान करते हैं, कौन सी सिद्धि है इनके पास, कौन इनके गुरु हैं, किसने इनको मंत्र दिया, कैसे हुआ ये, ढूंढते ही रहो आप। उसका गुरु मंत्र वो तो खुद बताते हैं कि मैं रोजाना 14 से 16 घंटे जी तोड़ मेहनत करता हूँ और पूरी प्रसन्नता के साथ मेहनत करता हूँ, कोई बर्डन मान करके नहीं, आनंद के साथ। फिर जब आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, इतना सुंदर वायुमंडल है, जब आप 12 से 14 घंटा मेहनत कर सकते हैं तो उसमें आपको 1 घंटा भी कम नहीं करना चाहिए।
और जितने घंटे कम करते हैं उतने पतन की शुरुआत हो चुकी है। वो चीज आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आप कर सकते थे, जो आपके लिए भगवान ने बनाई है। सबके लिए अनंत अनंत उपलब्धियां तैयार रखी हुई हैं, भगवान ने बना के रखी हैं। अब उसको प्राप्त करने के लिए कदम ही ना बढ़ाए आदमी तो फिर भगवान जी क्या करेंगे। तो किसी को किसी फील्ड में, किसी को किसी फील्ड में, हर व्यक्ति हर फील्ड में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। समस्या क्या है, जितनी सामर्थ्य है उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। भाई एक आदमी किचन के काम में सेवा करता है तो वो अपनी मेहनत कर रहा है 8-10 घंटे, ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में। आप पढ़ाई करते हो, आप अपनी पढ़ाई में 12 घंटे पढ़ाई करो, अपना स्टडी टाइम बढ़ाओ आप, फिर देखो आपका जीवन कैसे ऐसे उभर के आता है। आप सबके बीच में एक अलग चमचमाते हुए नक्षत्र दिखाई देंगे। तो ये आत्म अनुशासन बहुत बड़ी चीज है जो श्री राम में दिखाई देती है। और जो खुद अनुशासन खो देता है, खुद का अपना आत्म गौरव खो देता है, तो उसकी ये प्रकृति भी हेल्प करती नहीं है। नहीं तो सारी प्रकृति हेल्प करती है, सारी प्रकृति प्रेरणा दे रही है, अब व्यक्ति उसको फील ही नहीं करता है। सूर्योदय हो रहा है, कितने लोग उसको प्रणाम करते हैं, कितने लोग अर्घ देते हैं, कितने लोग उससे ऊर्जा लेते हैं, त्राटक करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कब सूर्योदय हुआ और कब ऊपर बीच में आया और कब अस्त हो गया, कुछ ध्यान ही नहीं है। कितनी बड़ी घटना है इस सृष्टि की। लोगों को पता ही नहीं कब चंद्रोदय हुआ, कब अमावस्या आई, कब पूर्णिमा आई, वो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी वो शीतलता बिखेर रहा है, कितनी शांति, कितनी चांदनी, कितनी ज्योत्सना, पता ही नहीं। तो ये एक महाराजा दशरथ की दशा थोड़ी है कि वो विलाप में, परेशानी में, डिप्रेशन में ऐसे डूबे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ कि उनको ये भी नहीं पता कि चंद्रमा से युक्त, तारा मंडल से युक्त शर्वरी आ चुकी है जो सबके ताप को हर लेती है। उनको कोई एहसास नहीं, कोई अनुभूति नहीं प्रकृति में आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने ही उसमें डिप्रेशन में खोए हुए हैं। तो ये बात एक दशरथ की नहीं है, ये बात हजारों लाखों करोड़ों दशरथों की है। आज भी ऐसे ही हो रहा है, वो प्रकृति को देखते नहीं। तो ऐसी इनकी हालत है। तो चंद्र मंडल मंडिता त्रिमाया सा शर्वरी विलपतः तस्य राज्य न व्यभासत। विलाप करते हुए उस राजा को आभासित नहीं हो रही है। तथैवोष्णं विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापतार्तवद दुःखं गगनासक्तलोचन न प्रभातं तवेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे क्रियातां मे दया भद्रे रचितोऽयं मयाञ्जलि। एवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं चेदिदं ब्रवीत् साधो वृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्यं विशेषतः शून्येन खलु शुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम्। ततः स राजा पुनरीव मूर्छितः प्रियां मातुष्टां प्रतिकूलभाषिणीं समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसञ्जो निपपात दुःखितः। तथैव उष्णं विनिश्वस्य, तो कह रहे हैं उसी प्रकार से आहें भरे जा रहे हैं, गरम श्वास, गरम गरम निश्वास लेकर के वृद्धो दशरथ नृपः, जिनकी आयु बड़ी हो गई है, ऐसे महाराजा दशरथ विललाप आर्तवत
जैसे कोई बहुत दीनहीन व्यक्ति होता है ना, आर्त परेशान व्यक्ति, ऐसे माने दीनता की पराकाष्ठा को प्राप्त करके वो विललाप विलाप करते हुए आर्तवत दुखम गगन आसक्त लोचना, आर्त व्यक्ति की तरह से आकाश की तरफ देख रहे हैं। गगन आसक्त लोचन है, आकाश की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, परेशान हो और कोई भी समस्या उसको, समस्या का समाधान उसको सूझ नहीं रहा हो, तो क्या करता है? तो फिर भगवान अब तो तू ही है मेरा, तो ऊपर देखता है फिर। तो ऐसे इसको कोई समाधान तो दिखाई दे नहीं रहा है अपनी समस्या का, तो ये एक टक आकाश की तरफ देख रहा है, विलाप कर रहा है। न प्रभातम तवेच्छामि निशि नक्षत्र भूषणे क्रियताम मे दया भद्रे रचितोयम मयांजलि। तो अब रात्रि से ही वार्तालाप कर रहा है। निशे, निशा का संबोधन में, हे निशे, नक्षत्र भूषणे, सब नक्षत्रों से सुशोभित, हे रात्रि, तवेच्छामि प्रभातम न क्रियताम, मैं तव प्रभातम न इच्छामि, मैं नहीं चाहता कि तेरा अंत हो और प्रभात काल आए, क्योंकि प्रभात काल आते ही क्या होगा? राम का वनवास, भरत का राज्याभिषेक और मेरा मरण, क्योंकि राम के जाते ही मुझे मरना पड़ेगा। क्योंकि कैकेयी ने बोला ना कि कल ही इनको भेजना है, तो कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति बोलता है ना, काश आज की रात का अंत ही ना हो, तो या तो बहुत सुखी हो तब बोलता है ऐसे, या तो बहुत दुखी हो तब बोलता है। कोई व्यक्ति सुखी होता है किसी दिन में तो बोले भाई ऐसे लगता है कि आज के दिन की सांझ ही ना हो। जैसे बहुत सुंदर कोई कार्यक्रम चल रहा हो, आपको बहुत आनंद आ रहा हो और पता लगा कि भाई ये तो कार्यक्रम 1 घंटे के लिए था, तो व्यक्ति को लगता है कि काश ये चलता ही रहे कार्यक्रम, इसकी समाप्ति ही ना हो। तो ऐसे ही महाराज दशरथ कह रहे हैं, हे नक्षत्र भूषणे निशे न तव प्रभातम इच्छामि, तेरा प्रभात काल मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुझ रात्रि की समाप्ति हो, तू ऐसे ही बनी रहे। ना रात्रि का अंत होगा, ना कल का सूर्योदय होगा और ना श्री राम वन में जाएंगे। क्रियताम में दया भद्रे, हे भद्रे रात्रि, कल्याण करने वाली रात्रि, में दया क्रियताम, तुम ही मेरे ऊपर दया कर दो। रचितो यम मयांजलि, मैं अयम मयांजलि रचितो, तू ही मेरे ऊपर दया कर दे, मैं तेरे सामने अंजलिबद्ध होकर के खड़ा हूँ। मया अंजलि रचिता, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे सामने, अंजलिबद्ध हूँ तेरे सामने, तो तू ही मेरे ऊपर कृपा कर दे। कैकेयी ने तो कृपा की नहीं, तो कम से कम तू ही कर दे। एवमुक्तो ततो राजा कैकेयीं चेदम अब्रवीत्, साधु वृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुष। एवं उक्त्वा ततः राजा कैकेयीं च इदम अब्रवीत्, फिर कैकेयी को फिर थोड़ा बोला कि साधु वृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य, गतायुष है, ये गतायुष है, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो तेरी शरण में आया है, इसके ऊपर प्रसाद क्रियताम भद्रे देवी, हे कल्याण करने वाली देवी, आप ही मेरे ऊपर कृपा करो। तो कभी रात्रि को कह रहा है तो कभी कैकेयी को कह रहा है। साधु वृत्तस्य दीनस्य, मुझ दीन का, साधु वृत्ति वाले का, त्वद्गतस्य, तेरी शरणागति में आए हुए का, प्रसाद क्रियताम, तुम ही दया कर दो भद्रे देवी। राज्यों विशेषतः, ऐसा ये राजा जो साधु वृत्ति वाला है, दीन है, तेरी शरणागति में है, ऐसे इस गतायुष है, बुजुर्ग हो चला है, ऐसे इस राजा का तुम ही कल्याण कर दो। शून्य न खलु शुश्रोणी मयेदम सम उदाहृतम, तो कह रहे हैं कि
सुश्रोणी शून्य न खलु मया इदम सुहृदारितम। माने यदि ये नहीं होगा, ये राज्याभिषेक नहीं होगा तो मेरी बड़ी निंदा होगी, तो तू ही मेरे ऊपर कृपा कर दे। क्योंकि ये जो मैंने घोषणा की थी ये मैंने एकांत में नहीं की है, भरी सभा में की है। शून्य न खलु, शून्य का मतलब एकांत, तो न खलु शून्य मया इदम, इदम माने ये घोषणा, इदम ये घोषणा मया मेरे द्वारा न शून्य सम उदाहृतम, शून्य में नहीं की गई है ये घोषणा, एकांत में नहीं की है, भरी सभा में की है। तो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है ना कि कई बार जो घर के व्यक्ति होते हैं वो किसी सभा में, किसी उत्सव आदि में जैसे दान आदि की घोषणा कर देते हैं कि ठीक है भाई, सब लोग दान दे रहे थे तो उसको भी उत्साह आ गया, बोले ठीक है हमारे भी लिख लो 1 लाख रुपए। और फिर जब घर आए तो बच्चों ने, बीबी ने घेरा, किससे पूछा था, घर में तो छत टपक रही है, टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, कपड़े नहीं है बच्चों के, और वहां 1 लाख की घोषणा करके आ गए हो। तो व्यक्ति कहता ठीक है मैं इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर लूंगा, लेकिन अब मेरी बात को मत काटो, क्योंकि मैंने ये सब लोगों के बीच में घोषणा कर दी है, तो तुम मेरी बात को रखने के लिए ही इसे स्वीकार कर लो। तो कभी तो कोई स्वीकार कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति सामान्य रूप से भी जीवन में आ जाती है। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि आप ये जो मैंने घोषणा की थी, इदम मया समुदाहृतम न खलु शून्य सुश्रोणी, ये जो सुश्रोणी माने घोषणा जो मैंने उद्घोष किया था, इदम सुश्रोणी न खलु शून्य, ये मैंने शून्य में नहीं की, सबके बीच में की थी।